सारे मित्रवृंद और उनके साथ में प्रत्येक जो सखा थे उन प्रत्येक के सखा के साथ में एकेनो अकेले मैंने जैसे कुश्ती लड़ी उसको तू देखता, एक तरफ मैं और एक तरफ सारे सखा, और उन सारे सखाओं को मैंने धूल चटा दी। ऐसे मधुमंगल अपनी बड़ाई करते हुए विराजमान है। तो तेन प्रत्येक माते ने तेन एकेनो एक मेरे द्वारा प्रत्येक हम आते ने प्रत्येक सखा के साथ में कुश्ती लड़ते हुए और विभिन्न सखाओं के साथ में प्रतिद्वंदिता करते हुए कि अच्छा हो जाए दंड, तैने कितने दंड लगाए और मैंने कितने दंड लगाए, तैने कितनी बैठक लगाई मैंने कितनी बैठक लगाई, तैने कितना मलखंभ किया मैंने कितना मलखंभ किया, तैने कितना अखाड़ा खोदा मैंने कितना अखाड़ा खोदा, तैने कितने चक्कर लगाए मैंने कितनी दौड़ लगाई। ये एक एक सखा के साथ में मेरी कुश्ती हो रही थी। तो तेन प्रत्येक माते ने मित्रवृंद के साथ में अकेले मैंने प्रतिस्पर्धा युद्ध किया है। और उस समय एक आजी विराजिनी, आजी माने युद्ध, युद्ध की शोभा अपूर्व मैंने धारण की है। आज विराजिनी, आजी कहते हैं युद्ध को। तो उस युद्ध में मेरी सखाओं के साथ में अपूर्व शोभा हुई है। भैया देख मैंने क्या कुश्ती के दाव लगाए, उत्थापन अवपातनाध्याय जंघा जानूर बेष्ट नहीं, कभी सखा को उठा करके मैंने नीचे डाला। आज की कुश्ती में भी कहीं है कि यदि उठा करके नीचे डाला जाए तो 5 अंक मिलते हैं, यदि सामने से यदि नीचे डाला जाए तो फिर 3 अंक मिलते हैं, यदि नीचे पड़ा हो और उल्टा सखा को पलट दे तो फिर 3 अंक, और यदि सामने अपना दाव लगा करके नीचे डाले तो 2 अंक, और यदि दाव को रोक ले तो 1-1 अंक। तो अब तो मैंने वो कुश्ती जो है वो अखाड़े की कुश्ती है नहीं, अब तो जो कुश्ती है वो कुश्ती कहीं गद्दे की कुश्ती है। तो परंतु उसमें भी उत्थापना वो जो भाव है वो तो सब एक ही है। तो उत्थापन और अवपातन नहीं, किसी को कमर से पकड़ करके उठा करके नीचे डाल देना, वो जो दाव है सबसे ज्यादा कठिन दाव, और उसमें सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं, 5 अंक आज भी मिलते हैं कुश्ती में। तो उत्थापन जो है उत्थापन के दाव को, फिर अवपातन कभी नीचे डाल करके और नीचे सखा जो पहलवान है दूसरा पहलवान उसको पलट करके चित्त कर देना, फिर उसके दाव। तो उत्थापन अवपातन आदि, कभी उठा करके डालना, कभी अवपातन माने नीचे डाल करके पलटा लगाना, कभी जंघा जारू बेष्ट नहीं, कभी जंघा को पकड़ना और कभी जानू को पकड़ना। माने यदि पीछे से दाव लिया गया है तो प्रतिपक्ष पहलवान की जंघा का आगे का भाग दावा जाएगा। आगे का भाग जो है वो तो कहलाता है जंघा, और जंघा का पीछे का जो भाग है वो कहलाता है जानू। जंघा का ये जो भाग है आगे का वो जंघा है, और ये जो भाग है पीछे का वो है जानू। तो जंघा जो है कभी तो जंघा को पकड़ा जाएगा कैसे, बोलिए पीछे से दाव लगाया गया है तो पहलवान की जंघा को पकड़ करके, और यदि आगे से दाव लगाया गया है तो उसकी जानू को पकड़ करके कुश्ती लड़ते हुए मैंने जो दाव लगाए वो दाव अद्भुत है। पहलवानी की होगी इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बिल्कुल सामने देख रहे हैं, जैसे पहलवानी की जितने भी वो तकनीकी जो शब्दावली है उस तकनीकी शब्दावली का भी योग्य प्रयोग कर रहे हैं विश्वनाथ, वो लीला का दर्शन कर रहे हैं वहां पर साक्षात। तो वही कह रहे हैं कि उत्थापन अवपाताध्याय, उत्थापन अवपात, और जंघा जानूर बेष्ट नहीं, कहीं जंघा को पकड़ना, कभी जानू को पकड़ना, और कभी उरु माने पीछे के जो नितंब उनको पकड़ करके बैठना, उनको घेरना,
इन सारे दावों को लगाते हुए प्रचंड चंडास्फोटई, अपने खंभों को जब मैंने फटकारा तो मेरे खंभों से प्रचंड चंड शब्द हो रहा है, भयंकर शब्द, उसमें चट चट ऐसा जो शब्द है वो शब्द हो रहा है। प्रचंड चंड चंड आस्फोटई, प्रचंड चंड आस्फोट वे प्रकट हो रहे हैं, शब्द प्रकट हो रहे हैं। ता बाहु बाहुव योधय, तो आज बाहु बाहुव योधय, भुजाओं से भुजा मिला करके मैं युद्ध करते हुए, बाहुओं से बाहु कर युद्ध करते हुए मैं विराजमान हुआ। अर्थात जहां पर हस्ता हस्ती, मुखामुखी, वक्षा वक्षी, जंघा जंघी होते हुए विराजमान हो रहा है, युद्ध हो रहा है। जंघाओं को जंघाओं के साथ में लड़ाना, भुजाओं को भुजाओं के साथ में लड़ाना, जहां सिर को सिर के साथ में लड़ाते हुए, कभी छाती से छाती लड़ाते हुए, जहां पर कुश्ती लड़ते हुए विराजमान, ऐसे बाहुआ बाहुवी, पादा पादी, हस्ता हस्ती जो युद्ध है वो हस्ता या हस्ती युद्ध उस समय होते हुए विराजमान हुआ है। तो मेरे उस युद्ध को तूने नहीं देखा। प्रचंड चंड स्फोटई, जिस समय सखा को पकड़े उस समय जोर से आवाज जो है वो चटाक चटाक की आवाज जहां पर अपूर्व हो रही है, खम्भों को ठोकते हुए जहां पर विराजमान हो रहे हैं, ऐसे बाहु बाहु, ऐसे अयोध्या, बाहु बाहु अयोध्या, भुजाओं से भुजा, बाहुआ बाहुवी करते हुए, हस्ता हस्ती करते हुए हम युद्ध करते हुए विराजमान हुए हैं और प्रचंड चंड शब्द हो रहे हैं। ऐसे मैंने युद्ध किया। फिर ऐसे वचन करते हुए फिर वो बटु राह, वो बटु उस समय कह रहा है, मधुमंगल कह रहा है कि बटु राह पटुर याते मादृशो न दृशो पदम। बोले अरे भैया कन्हैया, मेरे शरीर को कोई पहलवान दुनिया में है ही ना। सो बटु राह पटुर आज याते मादृश न दृशो पदम, मादृश दृशो पदम पटु न याति। मेरे समान युद्ध कला में कुशल दुनिया में कोई, जगत में कोई पटु है ही नहीं। मैं सारे पहलवानों का मूर्धन्य हूं, मेरे समान भैया कोई संसार में पटु है ही नहीं। तो बटुराह पटु रियात मादृशो न, मेरे शरीर का कोई दूसरा पटु कुश्ती लड़ने वाला नहीं है। न दृशो पदम, संसार में कहीं तू देखेगा नहीं मेरे शरीर के पहलवान को। अर्द्राक्षो यद अधीतिंचो त्वाम सविस्मार पेहिष्यति। अर्द्राक्षो यद, यदि तेने मेरा दर्शन, आज की मेरी कुश्ती देखी होती तो आहा। अर्द्राक्षो यद, यदि तेने मेरी कुश्ती को देखी होती और अधीतिंचो, तब तुझे पता लगता कि मैंने क्या अध्ययन किया है। तू ये करो भैया मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, बोले ये पढ़ानो और मेरा पढ़ानो 100 है का, मैंने जो पढ़ाया बात तेने ना देखो। तो अद्राक्षो यदि तू मेरे, अद्राक्षो यदि, यदि तू मेरे उस कुश्ती का दर्शन करता और अधीतिंचो, और यदि मेरे उस अध्ययन का तू दर्शन करता तो त्वाम सा व्यस्मापहिष्यतो, तो तू मेरी उस कुश्ती को सर्वदा सर्वदा याद रखता, कभी भी उसको विस्मृत नहीं करता, भुलाता नहीं। परंतु आज तैने मेरी वो कुश्ती नहीं देखी। मेरी क्या कुश्ती कला की, मल्ल कला की जो कुशलता, मेरी मल्ल कला की जो अधीति अध्ययन, उसकी जो बारीकी है, उन बारीकी को तू यदि देखता तो तू उसको फिर व्यस्मापेष्यत, उसका कभी भी विस्मरण नहीं करता, विस्मरण नहीं करता। किम अधिगीष्टा भो ज्योति ही कुतस्तत् भा गुरो गुरो फलम किम तस्य सार्वज्ञम गुरु ही तन्मे मनोगतम।
बोले हाँ ठीक है ठीक है, तेरी कुश्ती कुश्ती की तो बात हो गई, तू एक बात बता कि तुम्हें कुछ ज्योतिष वोतिष आवे के ना है? श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले तुझे कोई ज्योतिष वोतिष आए के नहीं? वो मधुमंगल बोले अरे ज्योतिष, ज्योतिष में तो मैं महापारंगत, मैं पौर्णमासी जी का नाती हूं, ज्योतिष तो मैं पेट से सीख करके आया हूं। बोले अच्छा भैया जरा ये बता ज्योतिष में क्या विशेषता है? बोले भैया ये जन्म पत्री के 12 खंड नहीं है, ये 12 खंड भूत भविष्य वर्तमान इनकी भाषा इन 12 खंडों के भीतर ही पूरी लिखी हुई है। भविष्य में कौन थे, आगे कैसे कार्य कर रहे हैं, आगे कैसे कार्य करेंगे, ये ज्योतिष के 12 खंड नहीं है, बल्कि 12 खंड ये मानो भूत भविष्य वर्तमान इनकी भाषा को सब कुछ को प्रकट करने वाले ये 12 ग्रह 12 खंड होकर के ज्योतिष के विराजमान हैं। जो हमने कार्य किए, हमारे जो प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्धों को ये 12 खंड के विभिन्न जो स्थितियां हैं, ग्रहों की स्थिति, ये हमारे सारे प्रारब्ध को कहीं प्रकट रूप में दिखा देती है। जो समय के अनुसार हमको किस समय किस ग्रह को संभालना है ये हमको पता लग जाए। बोले इससे क्या होगा, जो हो रहा है वो तो होता है। बोले भैया ज्योतिष है अधूरी, ज्योतिष के साथ साथ फिर एक चीज और आनी चाहिए। वो क्या है? बोले ज्योतिष के साथ में आना चाहिए तंत्र, और तंत्र के साथ में आना चाहिए मंत्र। तो ज्योतिष, तंत्र और मंत्र ये तीनों का जोड़ा है, तीनों का तिगड्डा है। केवल दृश्य जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है इतना जान लिया तो ये तो अधूरा ज्ञान है, इसे उपाय तो कोई होगा नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य तो निकलेगा नहीं। फिर क्या होना चाहिए? बोले कौन सा ग्रह कहां पर है, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। उस ग्रह को शांत करने के लिए या जो अनुकूल ग्रह आ रहा है उस अनुकूल ग्रह का शोषण करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए मंत्र आना चाहिए। परंतु मंत्र भी अधूरा, मंत्र के साथ में जब तक तंत्र नहीं है तब तक मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए तंत्र भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए और दृश्य ज्योतिष भी चाहिए, और दृश्य ज्योतिष के साथ में फलित ज्योतिष भी चाहिए। तो ज्योतिष के दो भाग, एक भाग है ज्योतिष शास्त्र, दूसरा भाग है तंत्र शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र जो है वो भी दो प्रकार का, एक है दृश्य ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के बाद में जो तंत्र शास्त्र है उसके भी दो विभाग, एक है मंत्र विभाग और एक है तंत्र विभाग। बोले भैया दो पे कौन सा आवे? बोले मुंह पे तो सब आवे। हाँ हाँ, मैं पौर्णमासी जी को बेट नाती हूं, मुंह पे तो सब आवे। दृश्यमान ज्योतिष को भी जानता हूं, फलित ज्योतिष को भी जानता हूं, मंत्र को भी जानता हूं। मंत्र का किस प्रकार से कौन से मुहूर्त में किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाएगा उस तंत्र को भी मैं जानता हूं, मैं तो सब जानू। श्री श्याम सुंदर हंसी कर रहे हैं, और ये जो श्लोक है ये श्लोक कहीं संवाद के रूप में है कि किम मध्य की इष्ठा भो। बोल भैया तू का पढ़े, केवल कुश्ती कुश्ती लड़ना जाने कि कछु पढ़े भी है, ठोट बुद्धि तो ना है कुश्ती लड़ते लड़ते। बोले नहीं नहीं मैं पढ़ूं। बोल किम मध्य की इष्ठा, तेने क्या पढ़ा? मधुमंगल बोले ज्योति ही, मैंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है। किम मध्य की इष्ठा हो ये प्रश्न है, उत्तर है ज्योति, मैंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है। बोल कुतः, कौन गुरु के पास में पढ़ा? बोले तब भावरे गुरु, मैंने भावरी गुरु के पास में जाकर के उस ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है। भावरी जी के पास में, नंद बाबा के जो पुरोहित हैं भावरी सुयज्वा, उनमें भावरी गुरु जी के पास में जाकर के मैंने ज्योतिष पढ़ा है। भावरे गुरु, मैंने भावरी
जो गुरु हैं उनसे पढ़ा, जिससे विधि विधान पूर्वक विद्या पढ़ी जाए। उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो मैंने विधि विधान पूर्वक विद्या जो है उसको पढ़ा है। भावरे गुरु, उन गुरु से विद्या को पढ़ा है। बोले फलम किम, तैने जो ज्योतिष विद्या पढ़ी है मधुमंगल भैया बापो का फल है? मधुमंगल बोले सार्वज्ञम, जो ज्योतिष पढ़ लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान लेता है। बोले अच्छा भैया तू सर्वज्ञ हो गया है? बोले हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। तो बोले एक काम कर, श्री कृष्ण मधुमंगल की खुशामद करते हुए कह रहे हैं, बोले भैया मधुमंगल एक बात ये बता, तेरी परीक्षा भी हो जाएगी कि ब्रूहि तन में मनोगतम, मेरे मन में का क्या है ये तू बता दे। मेरे मन में क्या है? तन में मनोगतम। उस समय मधुमंगल बड़े आचार्य आकार बन करके, आधे नेत्रों को बंद करके, उस समय पद्मासन में बैठ करके अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख करके नाक के अग्रभाग की ओर देखते हुए फिर ध्यान करके बोले कि ब्रवीम सर्वम एतत्ते क्षणात् एवो। बोले मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं एक क्षण में अभी बताता हूं तेरे मन में क्या है। मधुमंगल कह रहे हैं मैं अभी बताता हूं। और ऐसे कहकर के सार्वज्ञता का अभिनय करते हुए, मैं सर्वज्ञ हूं इस बात का अभिनय करते हुए कह रहे हैं कि ब्रवीम सर्वम एतत्ते क्षणात् एव, एक क्षण में मैं तेरी पूरी जन्म पत्री खोल के रख दूं। कन्हैया तेरे मन में क्या है ये मैं एक क्षण में बता दूं। अत्र को विधि अधुना तेन लग्नानुसारेण गणनैव ही, जरा ये बताना कि तैने जो प्रश्न किया आज पंचांग क्या कह रहा है, इस समय प्रश्न करने का समय क्या है? हाँ ज्योतिषी ये जैसे कोई प्रश्न करे उस समय तुरंत समय देखेगा और समय दे करके कहा और ये समय है, और उस समय के अनुसार लग्न शोधन करके वो प्रश्न का उत्तर देगा। तो ज्योतिष प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिषी है वो जैसे प्रश्न किस समय किया गया, प्रश्न करते समय प्रश्न करने वाले का उत्तर क्या था, उस समय शकुन कौन से क्या हो रहे थे, इन तीनों चारों चीजों का ध्यान रखता है ज्योतिषी। किसी ज्योतिषी से पूछने के लिए जाओ कि भाई घर में चोरी हो गई है, चोर कहां गया, तो वो तुरंत ये देखेगा किस समय प्रश्न किया गया, इस समय मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में प्रश्न किया गया, फिर प्रश्न करने वाले का मुख किस ओर था, दक्षिण की ओर मुख करके किया कि उत्तर की ओर मुख करके पूछा है। फिर वो मन में ये विचार करेगा इस समय प्रश्न करने के साथ साथ क्या हुआ, चिड़िया बोली कि कोई चीज गिरी और उसका भी क्या प्रभाव है, शकुन जो है वो शकुन का भी क्या प्रभाव है। तो मधुमंगल पूरे ज्योतिषी बन रहे हैं और पूरे ज्योतिषी बन करके कह रहे हैं कि अत्र को विधि, ठीक है आज जन्म पत्री में, आज पंचांग में, पत्रा में विधि क्या है, इस समय कौन सा मुहूर्त है। अधुना तेन लग्नानुसारेण, उस लग्न के अनुसार ही मैं गणना करके अभी तुझे बताता हूं कि तेरे मन में क्या है। इत्युक्त्वा अंगुल पर्वा तद गणनो, ऐसा कहकर के मधुमंगल उंगली के जो पोरुआ है उन पोरुआ में कुछ गिनती कर रहे हैं कि इस समय ये लग्न है और तूने प्रश्न किया, इस प्रश्न में कौन सा कहां पे आ रहा है, कौन से लग्न में आ रहा है, ऐसे उंगलियों से कुछ गिन रहे हैं। मेष वृष मिथुन कुछ करते हुए चले जा रहे हैं। तो इत्युक्त्वा अंगुल पर्वा तद गणना, उंगली के पर्व से तो गणना कर रहे हैं। और ऐसा कहकर के यान किताब बनी और उस समय गणना करके कुछ हिसाब किताब जोड़ बाकी करना है। तो जोड़ बाकी करने के लिए कोई भी कहीं कोई ईंट पड़ी हुई है, कोई मिट्टी का डेला पड़ा हुआ है, उस डेले को लेकर के धरती में जल्दी से गुणा भाग जोड़ बाकी करते हुए विराजमान हो रहे हैं।
जो मुहूर्त आया उस मुहूर्त में कुछ जो घटाना बढ़ाना है, वो मुहूर्त जो है उसका कहीं मध्य शोधना है, तो उसकी गणना करने के लिए अंकितावनी, पृथ्वी के ऊपर ही गिनती करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब स्लेट पेंसिल नहीं है तो नहीं है, उससे मैं पूछ रहे हैं, तो बिना स्लेट पेंसिल के मान धरती के ऊपर ही उंगली में गिन करके और फिर जोड़ बाकी करने के लिए, घटाव जोड़ करने के लिए अंकितावनी, पृथ्वी के ऊपर कुछ लिखा और उसकी जोड़ बाकी कर रहे हैं। और फिर मुहुर विभाव्यो, उंगली रख करके हाँ अच्छी तरह से विभाव्य विचार करके फिर खम पश्चन, आकाश की ओर देख रहे हैं, नाटक पूरा हो रहा है। फिर पहले मुहुर विभाव्य, पहले आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, फिर आकाश की तरफ देख रहे हैं, फिर आकाश की तरफ देख करके कंपेन शिरः, सिर को झुकाते हुए आहतम, उस पधार आहतम, उस समय आहतम श्री कृष्ण से ये कहते हुए विराजमान है कि भैया तेरे मन में का है बताऊं, सुन, तेरे मन में ये है कि एको अद्रि अस्ति, कहीं कोई एक पेड़, एक पर्वत है, माने श्री राधा कुंड, राधा कुंड कुंज में तू श्री वृषभानंदिनी का ध्यान कर रहा है, ये तेरे हृदय में है, ये बता रहे हैं। बोले एको अद्रि अस्ति, एक है पेड़, आद्रि माने पर्वत, एक पर्वत है गोवर्धन, तस्राग्रे रम्या कापी उपत्यका, और श्री पेड़ उस पर्वत के आगे कोई सुंदर उपत्यका, घाटी शोभा को प्राप्त हो रही है। माने राधा कुंड में गोवर्धन तो नहीं है, परंतु गोवर्धन की घाटी है। तो तस्य अग्रे गोवर्धन पर्वत, उन गोवर्धन पर्वत के आगे कोई उपत्यका है। तस्याम सरद्वयम लग्नम, भैया समाधि में मैंने तेरे मन में क्या है ये देख लिया है, और उसका वर्णन कर रहा हूं कि उस उपत्यका में दो सरोवर है, एक पर्वत है, उसकी उपत्यका है, उपत्यका में दो सरोवर हैं, माने राधा कृष्ण कृष्ण कुंड है। और तत्र हंसी मुपागताम, और वहां पर कोई हंसी आई है, और भैया बताऊं तू उस हंसी का ध्यान कर रहा, ये तेरे हृदय में, माने श्री राधा कुंड में इस समय श्री वृषभानंदिनी सूर्य पूजन के बहाने इस समय पधारी हैं, और तू उन हंसी का ध्यान करते हुए विराजमान हो रहा है। दिधीर्षतत्वम खेलार्थम, तू उन श्री राधिका को, उन हंसी को, मधुमंगल की बोली है, बोली जो हंसी आ रही है उस हंसनी को तू क्रीड़ा करने के लिए रोकना चाहता है। वहां पर तू हंसी को कहीं दिधीर्षसि त्वं खेलार्थम, खेला करने के लिए तू उस हंसी को रोकना चाहता है। सा स्वयूथेव यूथेन पालिता, परंतु वो हंसी तेरे हाथ में नहीं लग सकती है। क्यों? वो स्वयूथेन पालिता, वो हंसी अपने यूथ से सुरक्षित है। अर्थात जब तक ललता विशाखा ये विराजमान है, जब तक इन ललता विशाखा की अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक श्री राधिका तुझे हाथ नहीं लग सकती है। ये सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं। सखियों के अनुग्रह के द्वारा ही तुम राधिका की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये मधुमंगल की बोली है, जहां पर परोक्ष रूप में वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र की आज्ञा भी है कि परोक्षवादा ऋषि परोक्षम च मम प्रियम, परोक्षवादा ऋषि हैं और परोक्ष ही ठाकुर को ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर परोक्ष के रूप में बात को कही जा रही है। परोक्ष में जो जितना माधुर्य है उस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन करने में वो माधुर्य नहीं है। छिपा करके कुछ प्रकट करके जो माधुर्य प्रकट होगा वो अद्भुत है। और मधुमंगल यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से एक अलंकार होता है, अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है कि जहां पर प्रकट का तो वर्णन किया नहीं जाए,
सामने जो वस्तु है उसका वर्णन तो किया नहीं जाए और उपमान के माध्यम से वस्तु का वर्णन किया जाए, उसका नाम है अन्योक्ति। तो अन्योक्ति के माध्यम से मधुमंगल कह रहे हैं कि कोई गोवर्धन है, नहीं, कोई पर्वत है, उसकी उपत्यका है, उस उपत्यका के आगे 2 सरोवर है, उन सरोवर में एक हंसी आने वाली है, वो हंसी अकेली नहीं है, उस हंसी के साथ में उसकी रक्षक सखीगण भी विराजमान है, यूथ के द्वारा वो पालित है। और यदि नादत्य तत्करग्राहम, वो हंसी तब तक तेरे हाथ में नहीं आएगी, तू जहां पर अत्यंत आग्रह रखता है, त्वं च तत्रार्थ साग्रह, तू उस हंसी को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आग्रहशाली है, परंतु वो हंसी तुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उस सखी को तू अपने वशीभूत न कर ले। माने विशाखा को जब तक तू अपने वशीभूत नहीं कर लेगा तब तक श्री राधिका की प्राप्ति नहीं होगी। इसे कह रहे हैं कि विविधम मिशमादत से तत्सान प्रमाद्यति, तू विविध प्रकार से, विविधम मिशम आदत से तू उन राधिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस हंसी को प्राप्त करने का विविध प्रकार से तू उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे श्री किशोरी जी जिस समय श्री राधा कुंड के निकट कुसुम सरोवर पर सखियों के साथ में सूर्य पूजन करने के बहाने आई और वे कह रही हैं, बोले अरे सखियों, अब सूर्य पूजन के लिए चलो हम यहाँ पर पुष्प चयन कर लें। और जब पुष्प चयन कर रही हैं उस समय श्री श्याम सुंदर आ जाए और श्याम सुंदर आकर के कह रहे हैं, अरे कौन है जो हमारे वृंदावन के पुष्पों को चुन रहा है बिना हमारी आज्ञा के। और उस समय श्री ललिता जी आगे आ जाए। श्री किशोरी जी तो वृक्षों के बीच में जाकर के छिप जाएं और वृक्षों के बीच में मुख निकाल करके दर्शन कर रही हैं, पहचानने में नहीं आ रही हैं। श्याम सुंदर ये समझ रहे हैं कि पुष्पस्तवक के बीच में ये भी कोई फूल का गुच्छा है। किशोरी जी का श्रीमुख ऐसा लग रहा है जैसे फूल के गुच्छे के समान। और उस समय श्री ललिता जी आ रही हैं और ललिता जी कह रही हैं, कोहे का हमें, बोले अरे हमारे वृंदावन के पुष्पों को तुम कैसे चुन रही हो। बोले तुम्हारा वृंदावन कहाँ से हो गया, वृंदावन तो हमारा है, हम अपने वृंदावन में जब चाहें कभी भी आए, जैसे चाहें उसमें वृंदावन के पुष्पों को चयन करें। तुम रोकने वाले कौन हो, बोले तुम कब से वृंदावन के राजा हो गए, बोले तुम कब से हो गई। और ऐसे दोनों अपने अपने राज्याभिषेक की महिमा का गायन करें। मधुमंगल श्री कृष्ण के राज्याभिषेक का वर्णन करें। श्री उस समय सखीगण तुंग विद्या जी, अन्य जो सखीगण हैं वो राधा रानी के राज्याभिषेक की लीला का, नुकुंजाभिषेक की लीला का गायन करते हुए विराजमान हो। श्री श्याम सुंदर कहें वृंदावन के राजा हम, किशोरी जी कहें वृंदावन की रानी हम। श्याम सुंदर जब नहीं माने उस समय श्री तुंग विद्या जी पूछे, बोले अरे बटू तू ज्यादा बातचीत कर रहा है, पहले ये बता कि तेरे सखा उनका राज्याभिषेक पहले हुआ कि पहले हमारी सखी का राज्याभिषेक हुआ। मधुमंगल तड़ाक से बोल उठे, बोले पहले मेरे सखा का राज्याभिषेक हुआ, बाद में तुम्हारी सखी का राज्याभिषेक हुआ। मधुमंगल कहते, श्री तुंग विद्या जी कहती हैं, बोले मधुमंगल पकड़ा गया, तू निग्रह स्थानीय है। राजनीति ये कहती है कि जिसका राज्याभिषेक बाद में होता है वो रानी होता है, राजा होता है। जिसका राज्याभिषेक पहले हो गया वो राजा नहीं माना जाता है, जिसका सबसे बाद में राज्याभिषेक हुआ है वो राजा माना जाता है। तुम्हारी श्याम सुंदर का राज्याभिषेक पहले हुआ और हमारी सखी राधिका का राज्याभिषेक उनके बाद में हुआ, तो जिसका राज्याभिषेक बाद में होगा वो राजा माना जाएगा। इसलिए वृंदावन के रानी, वृंदावन की अधिकारिणी हमारी सखी है। और तुमने इतने दिन तक वृंदावन में
गाय चराई है, यहाँ की घास, यहाँ के पुष्पों से अपनी गैयाओं का श्रृंगार किया है, उल्टा तुम हमको कर दो, हम तुमको कर नहीं देंगे। पर ऐसे मिशेण श्री श्याम सुंदर यहाँ पर उसी को संकेत करे हैं कि विविध मिश मादत से, हे सखा तुम उस हंसी को रोकना चाहोगे और हंसी को रोकने के लिए विविध मिशम आदत से विविध बहाने तुम ग्रहण करोगे कि यहाँ के राजा हम हैं, ऐसा कहते हुए यहाँ पर तुम अनेक प्रकार से श्री किशोरी जी के साथ में झगड़ा करते हुए, प्रणय कला करते हुए श्री प्रिया जी को रोकने का तुम प्रयत्न करोगे। परंतु तत्व सान प्रमाद्यति, रोकने का प्रयत्न करने पर भी श्री राधिका कभी भी प्रमाद नहीं करेंगी, अर्थात वे तुम्हारे वश में नहीं आएंगी, वो हंसी तुम्हारे वश में नहीं आएगी। श्री श्याम सुंदर